नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई हो सकता है। पहले ये सीमा 49% तक की थी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर भी ऐलान किया। कहा कि एलआईसी का आईपीओ बाजार में उतारा जाएगा। आईपीओ का पूरा खेल अब खर्चा पानी में देख लीजिएगा, जो शो है डेली का। एफडीआई वाला पूरा मामला हम यहाँ समझाने वाले हैं। अब ऐसे समझिए कि ऐसे समझाएंगे आपको कि यूपी के जौनपुर में टीवी पर बजट भाषण देखने वाले व्यापारी दिनेश लाल के जीवन पर इन ऐलान का क्या असर पड़ेगा। सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं एकदम आसान तरीके से। अब मान लीजिए कि जौनपुर में एक मार्केट है जहां पे 100 दुकानें हैं। यहां किसी कारण से दुकान नंबर 1 को किसी साल 1 लाख का नुकसान उठाना पड़ गया, दूसरे साल दूसरे दुकानदार को 1 लाख का नुकसान उठाना पड़ गया। अब दुकानदारों ने एक औसत निकाला तो देखने को मिला कि हर साल किसी ना किसी का नुकसान होता ही है। तो उस मार्केट के दुकानदारों ने तय किया कि एक फंड बनाते हैं, 1-1 हज़ार रुपए भरते हैं। अगर किसी को नुकसान होगा तो वो फंड उठा के जिसका नुकसान हुआ है उसको दे दिया जाएगा। अब नहीं होगा तो पैसा वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें और जोड़ेंगे। अब इसी बीच उनके दिन एक व्यक्ति आता है, उसने कहा कि ऐसा करिए कि हर महीने मुझको ही 700 रुपए हर दुकानदार दे। 1000 से घटा के उसने दाम कम कर दिया। अगर किसी का नुकसान होता है तो हम एक निश्चित पैसा दे देंगे। अब दुकानदारों के पास पहुंचने वाला व्यक्ति इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को अपने इसी स्कीम से जोड़ा है। इंश्योरेंस ऐसा ही एक सिस्टम है, पूल का सिस्टम, जिसमें भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान को बराबर बराबर सभी लोगों में बांट दिया जाता है। अब पूछेंगे कि इंश्योरेंस क्या है। अब इंश्योरेंस की मूल परिभाषा के अनुसार केवल जनरल इंश्योरेंस ही असल में इंश्योरेंस है, जैसे कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आदि। लाइफ इंश्योरेंस इस हिसाब से इंश्योरेंस की परिभाषा में आता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की सबसे आसान परिभाषा यही है कि किसी की मृत्यु पर नॉमिनी को एक निश्चित राशि मिलती है। अब ये तो इंश्योरेंस की परिभाषा से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि बेशक किसी की मृत्यु से आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन ये कैसे पता चले कि कितना नुकसान होगा या हुआ। अब पॉलिसी बनाने वाले को आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे बजाज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, टाटा, एआईजी, भारती, एक्सा, एलआईसी है इसमें। अब वापस अगर बजट पर लौटें तो सरकार ने कहा है कि इंश्योरेंस में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में कहें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, 49% से बढ़ा के 74% कर दिया जाएगा। यानी विदेश की कोई कंपनी भारत के इंश्योरेंस कंपनी में 74% तक पैसा लगा सकती है, इतना निवेश कर सकती है। यानी किसी कंपनी में विदेश से आई कोई कंपनी पैसा लगाए, उसका 74% का शेयर उस कंपनी के पास चला जाए। अब 74% एफडीआई आने से क्या क्या बदलेगा? इस सवाल का जवाब जो है उसको तलाशने के लिए हमने इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी से बात की। अब अंशुमान तिवारी को आप मेरे साथ तो देखते ही रहते होंगे खर्चा पानी में और अर्थात में। अब ये स्टोरी डेविड ने की है तो ये बात डेविड ने की। अब डेविड से बातचीत में अंशुमान ने बताया कि एफडीआई के पॉलिसी के साथ सरकार विदेशी बीमा कंपनियों को भी भारत में कंपनी का मालिक बनने की परमिशन दे रही है। हालांकि डायरेक्टर भारतीय होंगे। बीमा इंडस्ट्री का चैलेंज ये है कि मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा एलआईसी के हाथ में है। बाकी जो कंपनियां हैं उनके पास कैपिटल की समस्या है। इंश्योरेंस में काफ़ी कैपिटल रिजर्व में रखना पड़ता है, इंश्योरेंस के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से। अब विशेषज्ञों के मुताबिक ज़्यादातर कंपनियां बहुत लिमिटेड बेस पे काम करती हैं। इस समय विदेशी निवेश की सीमा ज़्यादा नहीं है, इसलिए विदेशी निवेशक ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। पैसा नहीं लगाते हैं तो प्रोडक्ट का इनोवेशन भी नहीं होता है, इसलिए भारत में बीमा के प्रोडक्ट उतने इनोवेटिव नहीं हैं जितने विदेशों में हैं, दुनिया के दूसरे देशों में है, ऐसा कहा जाता है। और जब पूंजी आएगी तो थोड़ा सा बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, कंपनियां बेहतर प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगी, उनकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, कंज्यूमर को बेहतर रेट्स मिलेंगे। ऐसे में क्या ऐसा होगा कि जौनपुर के मार्केट के दुकानदारों को जो पॉलिसी 700 रुपये महीने की पड़ रही थी कम हो जाए, या उनके पास विकल्प होगा। अभी क्या है कि प्राइवेट कंपनियां आम लोगों को बहुत ज़्यादा बीमा नहीं बेच पाती हैं, जैसा कि एलआईसी बेचती है। बाकी बीमा कंपनियां जो ज़्यादा आय वाले लोग हैं उनको टारगेट करती हैं, जबकि बीमा का उद्देश्य ये था कि बीमा कंपनियां आम लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाएं, लेकिन उनके पास रिस्क लेने की इतनी क्षमता नहीं है। अब एफडीआई बढ़ने से ज़्यादा कैपिटल आएगा तो ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे, ऐसा लोग बताते हैं। अब कंपनियां ज़्यादा बड़ा बीमा कारोबार कर सकेंगी।
अब यहाँ पे बड़ा सवाल उठता है कि क्या 74% FDI से नौकरियां भी आएंगी? ऐसा देखिए सीधे से तो नहीं कह सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, अंशुमान तिवारी से भी हम लोग की बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि नौकरियां इससे पैदा नहीं होंगी। ये कैपिटल की बात है, कैपिटल यानी पूंजी, उसके आने से कंपनियां बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करेंगी। मतलब किसी कंपनी में 100 कर्मचारी काम करते हैं, उस कंपनी में विदेशी कंपनी का पैसा लगा, कर्मचारी तो 100 ही रहेंगे, पूंजी का निवेश हुआ तो काम डाइवर्सिफाई हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि कितना बिजनेस बिल्ड हुआ और कितनी नौकरियां आएंगी। ये लॉन्ग टर्म का इफेक्ट है, पहले पूंजी आने के साथ काम का विस्तार होगा। तात्कालिक तौर पर सीधे इससे नौकरियां अभी नहीं आने वाली। इंश्योरेंस कंपनियों में जॉब कैसे मिलती है, यहां पर यह सवाल उठ रहा है तो बता दे रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है LIC। अब उसके अधिकारियों से हम बात करते हैं तो 2 चीजें पता चलती हैं। एक, LIC में नौकरी होती है फील्ड एजेंट की और दूसरी नौकरी होती है ऑफिसर की, अफसर की, डेस्क जॉब होती है। फील्ड एजेंट ही होते हैं जो आपके यहाँ आते हैं और बोलते हैं कि साहब पॉलिसी ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए। और उनके ऊपर होते हैं अफसर, जो अफसर बताते हैं फील्ड एजेंट को कि साहब आपको यहाँ पॉलिसी बेचनी है। एक अफसर के अंदर कई सारे फील्ड एजेंट होते हैं। फील्ड एजेंट बनने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, फील्ड एजेंट का एग्जाम होता है, वो एग्जाम पास करना होता है। एक छोटा सा एग्जाम होता है, मतलब वो ज़्यादा कठिन नहीं होता। लेकिन जो अफसर वाली नौकरी है उसके लिए एग्जाम जो होते हैं वो कठिन एग्जाम होते हैं। आपको बैंक वाला जो एग्ज़ाम होता है वैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ट्रेनिंग होती है, तब आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तब भी उसके बाद भी प्रोबेशन चलता है, उसके बाद भी टारगेट होते हैं आपके पास, 6 महीने, साल भर के टारगेट होते हैं कि आप कैसे कब तक काम करेंगे, तब जाकर आपका मामला तैयार होना चाहिए। उसके लिए भी ग्रेजुएट और PG दुनिया भर के क्वालिफिकेशंस की बात आती है। तो ये खबर है, डेविड लेकर आए थे, मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे विभव हैं। आप ललन टॉप को फॉलो करते रहिए, अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख मारिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।